गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमें जो अपना अगला पार्ट पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि फूड हमारी एनिमेल्ट्री कैनल में ह्यूमंस में कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, जो घास खाते हैं, उनमें डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे फूड उनमें डाइजेस्ट होता है। तो उनके पहले आपको एक हाईलाइटेड बॉक्स दिख रहा होगा पेज नंबर 17 पे। उसमें हमको पढ़ना है डायरिया के बारे में। हमें पढ़ना है डायरिया के बारे में कि डायरिया बीमारी होती क्या है। तो डायरिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, समटाइम्स आपको क्या होता है, दस्त टाइप आते हैं, जैसे पास बॉटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, मतलब आपका जो फीकस है बहुत पानी जैसा निकलता है, और इस कंडीशन में आपको डायरिया होता है। ये किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। मतलब फूड पॉइजनिंग मतलब आप जो उल्टा सीधा फूड खाते रहते हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो फूड पॉइजन होता है हमारे लिए, इसी इसलिए उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और यही होता है किस चीज़ से? इंडाइजेशन से। इंडाइजेशन मतलब होता है कि फूड का सही तरह से डाइजेस्ट ना हो पाना। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिससे हमें डायरिया हो जाता है। और हमारे इंडिया में बहुत कॉमन डिसीज है, जनरली ये बच्चों को होती है। और इसमें क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, कि हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में वाटर और सॉल्ट का लॉस हो जाता है, मतलब वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाती है, इसलिए ये बीमारी होती है। तो आपको इसको सीरियस लेना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर कोई सलाह नहीं देता है। डॉक्टर जब तक आपको ये सलाह नहीं देता है कि पानी उबाल के पीना चाहिए या पानी ठंडा पीना चाहिए, पानी में सॉल्ट या शक्कर का एक पिंच, मतलब सॉल्ट और शक्कर के साथ पीना चाहिए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपको ये हो। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये पानी और जो सॉल्ट और शुगर वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं ORS। जो आपका ORS सॉल्यूशन आता है बाजार में वो भी यही रहता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब पानी को फिर से अपनी बॉडी में ले आना, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर को गेन करना, रिहाइड्रेशन मतलब पानी को फिर से गेन करना। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, जो घास खाते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारी बफेलोस रहती है, काउस रहती हैं, वो क्या करती हैं, कंटिन्यूअसली फूड को चबाती रहती हैं। जब फूड को चबाती रहती हैं तो उसमें उनमें ये प्रोसेस क्यों होती है? तो उनमें क्या होता है, दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमेन। कि उनके स्टोमक में एक र्यूमेन नाम का सेपरेट पार्ट होता है, ये जल्दी जल्दी ग्रास खा लेती हैं और उस र्यूमेन में इसको स्टोर कर लेती हैं। फिर क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। अब जल्दी जल्दी कोई खाना खाएगा तो फूड पूरे तरह से क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। फिर क्या करते हैं, तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। कि जो आधा डाइजेस्टेड फूड है, जो ह्यूमन में जो फूड है, उसको हम बोलेंगे कड। बट लेटर कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चो इट। फिर क्या होता है, ये कड वापस मुंह में आता है, और जो हमारे जानवर रहते हैं, काऊ बफेलो, वो इसको फिर से चबाते रहते हैं और इसका डाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को, इस चबाने की प्रोसेस को, वापस फूड माउथ में आने की प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स इसको र्यूमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम रूमिनेंट्स। तो जो हमारे काऊ बफेलो गॉट हैं, ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी ग्रास रहती है उसमें सेलुलोस बहुत ज़्यादा होता है। तो सेलुलोस बहुत ज़्यादा होता है, ये सेलुलोस क्या है, एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस। तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और हम लोग ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं,
तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे ऑर्गन्स नहीं हैं कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो रूमिनेंट्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके बीच में एक लार्ज थैली ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या करता है, उसमें जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, इनकी जो ग्रास में सेल्यूलोज होता है वो वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है। वहाँ पे कैसे डाइजेस्ट होता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो सेल्यूलोज पे अटैक करते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि जो हमारा अमीबा रहता है वो कैसे फूड को गेन करता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अमीबा की इनने क्यों बात की यहाँ पे। तो अमीबा की बात इसलिए की क्योंकि बहुत सारे क्या थे यहाँ पे अपने पास थे, जो हम बात कर रहे थे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, या उसके पहले हमने बात की थी ह्यूमन बींग्स की। तो उनमें अलग अलग ऑर्गन्स थे, हर चीज़ करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स थे। जैसे फूड को इनटेक करने के लिए अलग था, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग था, और फूड को इजेस्ट करने के लिए, इजेशन बाहर निकालने के लिए बॉडी से अलग था। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके ना तो माउथ होता है ना अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब पूरा एक ही सेल से बने हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके कोर्स में अमीबा के बारे में। तो अमीबा ही पढ़ना है अपन को। तो अमीबा क्या है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कि अमीबा जो हमारा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इतना छोटा है कि उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है पॉन्ड वाटर में। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एक गोल न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, और उस न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इन द साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म में रहता है उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो आपको जो फिगर नंबर 2.10 में दिख रहा होगा अमीबा, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। न्यूक्लियस है, उसमें सीडोपीडियम है, फूड पार्टिकल इंजेक्शन हो रहा है, मतलब फूड पार्टिकल जा रहा है, फूड वैक्यूल भी दिए हुए हैं, और एजेस्टेड वेस्ट भी है। तो कुछ इस तरह से अमीबा बनता है। मतलब अमीबा अमीबा का क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया इसका। फिर इसके बाद उसमें छोटे छोटे वैक्यूल रहते हैं, जो जिसके अंदर क्या होता है, फूड फूड वैक्यूल बोलते हैं इनको। फिर क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें कहीं से भी वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीडोपीडिया। ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि अमीबा में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में हो सकता है और अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। इट पोसेस आउट वन और मोर सिंगल लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपीडिया। ये अपने अंदर से फिंगर लाइक प्रोडक्शन बना सकता है। ये जो फिंगर लाइक दिख रहे हैं आपको, ऐसे कहीं से भी निकाल सकता है। और इन्हीं सीडोपीडिया की मदद से ये क्या करते हैं, ये फूड को इनटेक करते हैं और मूवमेंट भी इसी की मदद से करते हैं। तो फूड को इनटेक कैसे करेंगे, ये जब फूड इनके पास आता है तो ये सेंस करते हैं कि फूड हमारे पास आ गया। अब फूड मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसने क्या किया, अपने जो सीडोपीडिया पोर्स हैं उसको खोल दिया। अब ये सीडोपीडिया पोर्स क्या करेंगे, इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कैद कर लेंगे, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे, तो ये वैक्यूल है, इसमें ट्रांसफर कर देंगे अपने फूड को। फूड यहाँ आ जाएगा और बैक्टीरिया की मदद से उस फूड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको सेम प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। मतलब अगर यहाँ पे ये डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है, अब जो फूड बचेगा जो अनडाइजेस्टेड होगा हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ भेज देगा कोने पे।
कोने पे फिर से सीडोपीडिया खोलेगा और उसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरह अमीबा में डाइजेशन होता है। तो अब हमें चैप्टर खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपको फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो आपका है द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, कि ह्यूमंस में जो 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, तो वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फूड को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक को हमने क्या बताया था, इजेशन बताया था। इनटेक को हमने बताया था, क्या बताया था, इजेशन। इसके बाद फूड क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनल में जाता है। एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या हो जाता है, डाइजेशन। तीसरा क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वो क्या करती थी, एब्जॉर्ब करती थी। तो तीसरा जो स्टेप है वो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। जो फोर्थ स्टेप है कि हमारा जो फूड एब्जॉर्ब हो गया वो सेल्स के पास पहुंचेगा और सेल्स फिर से उससे प्रोटीन बनाएंगे, तो उसको बोलते थे हम एसिमिलेशन। और जो लास्ट है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, मतलब इजेशन। तो ये 5 मेन स्टेप होते हैं हमारे डाइजेशन में। ये आपको पहले पहले फिल इन द ब्लैंक में भरने हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, आपको पढ़ाया था ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, लिवर। थर्ड देखते हैं द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिल इन द ब्लैंक जूसेस व्हिच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। जो चौथा वाला है हमारा अमीबा डाइजेस्टेड इट्स फूड इन इट्स। अभी आपको पढ़ा है अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है अपने कौन से पार्ट में, अपने वैक्यूल में। यहाँ पे वैक्यूल था उसके अंदर फूड जा रहा था, तो फूड वैक्यूल में वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है अपना फूड वैक्यूल। ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद देखते हैं ट्रू फॉल्स। जो ट्रू फॉल्स है, पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक, कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टोमक में स्टार्ट होता है क्या। आपको सबसे पहले ही पढ़ाया था कि जब फूड हमारा बकल कैविटी में जाता है, माउथ में जाता है, तो जो हमारा सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को करना स्टार्ट कर देता है। तो फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट कहाँ से हो गया, स्टार्च माउथ से, लेकिन इसमें क्या लिखा है, स्टोमक। तो पहला वाला जो है हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। टंग्स हमारी हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, तो ये ट्रू है, सही बात है। फिर थर्ड देखते हैं द गैल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, कि जो बाइल जूस होता है, लिवर जो बाइल जूस क्रिएट करता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में, तो ये ट्रू है। इसके बाद देखते हैं द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chewed it फॉर सम टाइम, कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे अभी बताया हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो अपने फूड को वापस माउथ में लाते हैं, फिर उसको कुछ समय तक चबाते रहते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। इसके बाद देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर में जो पहला है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, जो हमारा फैट होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ए का जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला ऑप्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो बॉल रहती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।